क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू विवेक, मोहित, राम, गॉड ब्लेस यू विवेक, सुकल्प, राधे राधे राघव, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए, हालचाल ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ जल्दी से फिर वो कौन सी मैकेनिज्म है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हो रही थी? वो कौन सी मैकेनिज्म है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हो रही थी? जल्दी बताइए, वो कौन सी मैकेनिज्म है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हो रही थी? वेल डन निधि, अनुज, संदीप, दीपक, क्रिस, आर्यन, ईशु, देवाज्ञा, वेल डन वेल डन वेल डन। आंसर है SN2। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ज्यादा नंबर है तो स्ट्रॉन्ग, कम नंबर है तो पुअर या वीक न्यूक्लियोफाइल। वेल डन वेल डन वेल डन। आया बताओ SN1 में यूजुअली कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज होता था? SN1 में यूजुअली कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज होता था? सारे बताओ जरा मेरी बात को, बताइए कैसा यूज होता था? बहुत अच्छे, वीक, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। मेरे भाई ये आपके सामने लिखा है SN2 SN1 का टेबल। वो घड़ी आ चुकी जब हम SN2 SN1 पे थोड़ी और बात करके फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो तैयार है ना आप? तैयार हैं आप? अभिषेक तैयार हैं? चलिए, छोटी सी बात, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा। यहां IIT क्वेश्चन पूछता है, यहां IIT क्वेश्चन पूछता है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, यहां से क्वेश्चन मिलेगा तुमको, इसलिए बोर्ड पर देखो। मेरे भाई मुझे बताना, इन एनी SN1 रिएक्शन एज सोन, मेरे भाई मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कार्बन, ये CH3 है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, यहां मैंने ले लिया इथाइल। डू यू नो इथाइल? इथाइल जानते हैं। और यहां मैंने ले लिया है, मान लेते हैं CD3, और ये है Cl। क्या आप ये समझ गए हैं कि ये 3 डिग्री है? क्या आप समझ गए हैं ये 3 डिग्री है? तो यहां SN2 की बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, SN2 की बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। देख लें आप सारे लोग, ये 3 डिग्री है और इसमें मैंने एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, मान लेते हैं NaOH। 3 डिग्री है, वी आर वेरी श्योर, 3 डिग्री है, वी आर वेरी श्योर कि SN1 ही होगा। तो हम न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अच्छा भी ले सकते हैं, बट ये क्लियर है कि यहां SN1 ही होना है। मेरे भाई आप मुझे बताओ 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 बताओ, आंसर 1 आएगा या 2? मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, आंसर 1 आएगा या 2? ये क्वेश्चन नंबर 1, 1 आंसर आएगा या 2? जल्दी बताओ। हाँ जी, आर्यन, अभिषेक, अमन, दीपक, डैश हो तुम, लक्ष्य वेल्डन, कौत्सु वेल्डन, रेहान वेल्डन, ऋतुराज वेरी गुड। आइए 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 मेरे भाई जरा ध्यान से देखो,
कुछ बेहतरीन है यहां पे आपके लिए। ये कार्बन, ये CH3, ये इथाइल, ये CD3, मेरे भाई OH आया इधर से, एंड ये C, ये CH3, ये इथाइल, ये है आपका CD3, और ये आया OH इधर से। क्या तुम्हें नाम वाम याद है कुछ या नहीं? ये है रिटेन्ड, ये है इन्वर्टेड। क्या आपने देखा ये मिरर इमेज है या नहीं? क्या ये मिरर इमेज है या नहीं? सारे बोलो, ये मिरर इमेज है या नहीं? आप मुझे बताओ, ये रिएक्शन डंके की चोट पे क्लियर है, SN1 है। आप मुझे बताओ कि अगर इसके प्रोडक्ट मिक्सचर से मैं PPL पास करूं, PPL, तो लाइट घूमेगा या नहीं घूमेगा? अगर PPL पास करूं तो लाइट घूमेगा या नहीं घूमेगा? बस इतना सा प्रश्न है। बस इतना सा प्रश्न है। अगर इस कंटेनर से मैंने लाइट पास करी, प्लेन पोलराइज लाइट, तो आप बताएं नेट मिक्सचर जो है वो लाइट को घूमने देगा या नहीं? नेट रोटेशन आएगा या नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग एक्सपेक्टेड नहीं, नेट की बात हो रही है। कोई नेट रोटेशन आएगा या नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट नेट रोटेशन। जवाब दो बेटा, जवाब। हां, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। नेट रोटेशन 0 आ रहा है, 0। मेरे भाई अब आप सुनिए एकदम बेहतरीन चीज, एकदम बेहतरीन चीज सुनिए, दिल खुश हो जाएगा, झूम उठोगे। देखिए क्या हुआ। जो तुम लोगों ने सोचा, यही भाई साहब साइंटिस्टों ने भी सोचा, यही साइंटिस्टों ने भी सोचा, और PPL कर दिया पास। मेरे भाई PPL नेट रोटेशन दिखा रहा था, PPL नेट रोटेशन दिखा रहा था। होना तो 0 चाहिए, बात आपकी एकदम सही है, बिल्कुल सही, होना 0 चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ये किया गया तो ये देखा गया कि यहां नेट रोटेशन आ रहा है, यहां नेट रोटेशन आ रहा है। आइए, साइंटिस्टों ने जानने के लिए अपना पूरा ध्यान और दिमाग लगा दिया। उन्होंने एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, इस रिएक्शन को समझने का प्रयास किया। ये ET, ये CD3, ये Cl, सच बताओ, क्या जब मेरे, ये देखो, ये CH3 देख रहे हो? तो देख रहे हो ना? ये CD3 एंड ये इथाइल, क्या ये कार्बोकेटायन होगा या नहीं? जल्दी बोलो जी, जल्दी। जल्दी बताइए। ये केटायन आएगा या नहीं? ये केटायन आया, और मेरे भाई यहां क्या हो गया? ये आ गया आपका Cl-। अब आप खुद सोचो, इस केटायन पे OH- आजू से भी और बाजू से भी, OH- इधर से भी, इधर से भी। अब OH- अगर इधर से आया बैक से, तो यहां आप देख सकते हैं इनवर्टेड प्रोडक्ट आया। ये आया आपका ET और ये आया आपका CD3। अब साइंटिस्टों को यह पता है कि केटायन एकदम प्लेनर होगा। अब केटायन अगर एकदम प्लेनर होगा भाई, तो उस पर लेफ्ट और राइट अटैक भी बराबर बराबर होगा, लेफ्ट और राइट अटैक भी बराबर बराबर होगा। देखो जरा, ये इन्वर्टेड, ये रिटेन्ड, ये बराबर बराबर होगा, फिर तो रोटेशन 0 आना चाहिए।
फिर रोटेशन जीरो क्यों नहीं आया? ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन लगे रहे, सारे मिल गए और टॉप लेवल वाले साइंटिस्ट आए। जब सारे लग गए और कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से सलाह मशवरा किया जाए। एंड दे केम टू मी, और वो सीधा मेरे पास आए और आके देखो डैशपंथी क्या कर रहे हैं, देखना भाई साहब। सीधा आके वो पूछ सकते थे कि सर इसका रोटेशन जो है वो जीरो होना चाहिए बट नॉन जीरो आ रहा है एक्सपेरिमेंट से, तो आप बताएं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन अगर मुझसे क्या पूछते हैं कि इस रिएक्शन में बताओ पीपीएल पास करें तो पीपीएल नेट रोटेट करेगा या नहीं करेगा, मतलब मुझसे भी वो पूछ रहे हैं। मैं समझ गया, देखा मैंने क्वेश्चन को, मैंने कहा रिटेन्ड इन्वर्टेड कैटायन बनता है, लेफ्ट राइट बराबर बराबर अटैक होता है, ये मिरर इमेज है, रोटेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। मेरे दिमाग में भी आया कि होना तो जीरो चाहिए। फिर मैंने कहा अगर जीरो हो रहा होता, जो कि ऑब्वियस आंसर है, तो इतने साइंटिस्टों की भीड़ यहां नहीं आ जाती। फिर मैंने उन्हें एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मैंने कहा ये जीरो होगा, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है। देखिए जवाब ऐसा दो कि चार लोग समझ ना पाए कि क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ या ना। मैंने कहा तुम लोगों को जीरो लग रहा होगा। एक उनमें से बोल पड़ा नॉन जीरो क्यों आ रहा है, बस अपने को समझ में आ गया कि इसका एक्चुअल आंसर नॉन जीरो है। अपने को समझ में आ गया इसका एक्चुअल आंसर नॉन जीरो है। सही बात है या नहीं? मैंने बस इतना ही कहा कि तुम लोगों को जीरो लग रहा होगा, उसके बाद तुम्हें अपना आंसर कहीं भी बदल सकता था। मेरे भाई अब जब मुझे पता चल गया कि और जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। कैटायन बना ये भी सच है, कॉन्सेप्ट की हम ऐसी की तैसी नहीं कर सकते मित्रों। कैटायन प्लेनर होता है ये भी सच है मेरे भाई, आजू बाजू अटैक बराबर होगा ये भी सच है। लेकिन क्या ये बात मानते हो या नहीं कि अगर नेट रोटेशन हुआ है तो इन्वर्टेड और रिटेंशन में कोई एक ज्यादा बनाए, कोई एक ज्यादा बनाए। अगर रोटेशन हुआ है तो रिटेन्ड या इन्वर्टेड में कोई एक ज्यादा बनाए। सही बात है या नहीं? मैंने ये क्लियर कर लिया है, आप भी देखिए कि कैटायन पर तो लेफ्ट राइट बराबर अटैक होगा, कैटायन पर तो लेफ्ट राइट बराबर अटैक होगा, यानी कि कैटायन बनने के बाद जो बनेगा वो तो बराबर बराबर बनेगा। कैटायन बनने के बाद जो बनेगा वो तो बराबर बराबर बनेगा, वो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करेगा ही करेगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। उनमें से एक साइंटिस्ट बोला ए व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो? कैटायन बनने के पहले कुछ हुआ है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है। मेरे भाई कैटायन बनने के पहले क्या हुआ है इसकी जांच पड़ताल की जाए। आओ, क्या कैटायन बनने से पहले ये बॉन्ड टूट रही थी या नहीं? क्या कैटायन बनने से पहले ये बॉन्ड टूट रही थी या नहीं? देखो सारे बच्चे देखो, कैटायन बनने से ये बॉन्ड टूट रही थी, बनते समय ये बॉन्ड टूट रही थी। क्या जब बॉन्ड टूट रही थी तब उस छोटे से अंतराल में क्या सीएल दूर जा रहा था, इससे टूट कर दूर जा रहा था, टूट कर दूर जा रहा था। इस दौरान थोड़ा OH माइनस बैक अटैक कर देता होगा, थोड़ा OH माइनस बैक अटैक कर देता होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से यहां बनने वाली इन्वर्टेड प्रोडक्ट 2-3% प्रोडक्ट यहां बन जाती होगी। मान लेते हैं 2% प्रोडक्ट यहां बन गई, 2%। इसका मतलब कैटायन 98% ही बना, 98%। 98 से ये आया होगा कितना, 49%, और ये कितना आया होगा, 49%। क्या आप देख रहे हैं इन्वर्टेड नेट 51% आ गया, इन्वर्टेड नेट 51% आ गया। क्या आप समझ रहे हो अमित, नेट 51% आ गया। क्या आपने नोटिस किया कि रेशमाइजेशन केवल 49 का हुआ है, इस 2% का नहीं हुआ है। ये जो 2% है ये रेशमाइज्ड नहीं हुआ है। ओ माय गॉड, जल्दी से बताओ, क्या आपने अभी अभी सीखा,
अभी अभी सीखा कि ड्यूरिंग SN2 सॉरी SN1 मैकेनिज्म क्या पार्शियल रेशमाइजेशन हुआ है या नहीं? पार्शियल रेशमाइजेशन हुआ है, कंप्लीट रेशमाइजेशन नहीं हुआ है। पार्शियल रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस, पार्शियल रेशमाइजेशन हुआ है। क्या आप जान गए हैं स्लाइटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर रिटेन्ड प्रोडक्ट, रिटेन्ड प्रोडक्ट। ये सारी बात क्लियर है? हाँ, मयंक वाला अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ये जो थोड़ा सा कराया है बॉन्ड टूटते समय, क्या ये SN2 नहीं है? हाँ, इट्स काइंड ऑफ SN2, इट्स काइंड ऑफ SN2। बैक अटैक हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आया मुझे बताओ, जितना परसेंटेज ये बनेगा, बताओ जितना परसेंटेज ये बनेगा, क्या लाइट उतनी ज्यादा घूमेगी या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो। जितना ज्यादा ये बनेगा, क्या लाइट उतना ज्यादा घूमेगी या नहीं? जितना ज्यादा ये, क्योंकि लाइट तो यही घुमा रहा है, ये वाला और ये वाला तो नलीफाई हो रहा है। रेशमाइज्ड इसके रोटेशन को ये कैंसिल कर रहा है, इसके रोटेशन को ये कैंसिल कर रहा है। अगर ये 2 की जगह 3, 4, 5, 6% बन गया तो रेशमाइजेशन घट रहा होगा एंड प्योरिटी बढ़ रही होगी, इंप्योरिटी घट रही होगी, प्योरिटी बढ़ रही होगी। क्या मामला समझ में आया है या नहीं? अच्छा बताओ, ये कब कब बढ़ सकता है? ये कब कब बढ़ सकता है बताओ? ये कब कब बढ़ सकता है, जल्दी बताओ। ये कब कब बढ़ सकता है बताओ, बोलो जरा, ये कब कब बढ़ सकता है बताओ, जल्दी बताओ। यस कैनी, यू आर राइट। ये कब कब बढ़ सकता है? पहली बात, बॉन्ड टूटने में ज्यादा समय ले, बॉन्ड टूटने में ज्यादा समय ले। केटायन अच्छा ना बन रहा हो तो समय लगेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही, यू आर राइट, यू आर राइट। लीविंग ग्रुप अच्छा ना हो, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा हो गया तो मेरे भाई ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहां टाइम कम लगेगा। न्यूक्लियोफाइल अच्छा, ठीक बात है, लेकिन लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई इस बात को लिखें क्या? सारे लोग देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन इन SN1 मैकेनिज्म। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चेक कर लो सारे लोग, जितना ज्यादा केटायन बनेगा उतना ज्यादा रेशमाइजेशन होगा। टेंडेंसी ऑफ लीविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी ऑफ LG। सही बात है या नहीं? रेशमाइजेशन अगर ज्यादा लीविंग टेंडेंसी हुई, खटाक से बॉन्ड टूटेगी और ये हो जाएगा। आया, एक बात बताओ, अगर मैंने सॉल्वेंट ऐसा लिया, अगर मैंने सॉल्वेंट ऐसा लिया जो बॉन्ड खटाक से तोड़ दे, खटाक से, तो भैया वो भी रेशमाइजेशन बढ़ाएगा। मेरे भाई ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ज्यादा होता है तो बॉन्ड जल्दी टूटती है। हाँ, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। मेरे भाई ये बहुत क्लियर है आपको कि ऑप्टिकल प्यूरिटी तो इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड है। ध्यान से देखो राम, उसके लिए अलग से सेशन लेंगे दोस्त, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री। आइए मैं आपको SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री बताता हूं, उसमें और मजा आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी चीज है इसलिए ध्यान से सुनो। सारे लोग ये वाला टॉपिक देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। मेरे भाई क्या आपको याद है क्या, बैक अटैक होता था, यहां इन्वर्जन होता था, ये पता है ना आपको, ये पता है ना आपको। इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म। मेरे भाई क्या आप जानना चाहते हैं कि ये साइंटिस्टों ने कैसे प्रूफ किया था? बहुत मजेदार चीज आएगी उस पर। IIT एडवांस में पैराग्राफ जैसा कुछ बना सकता है, IIT एडवांस में पैराग्राफ जैसा कुछ बना सकता है। अगर आप बताएं तो मैं, अगर आप पूछें तो मैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया चीज है। इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म एंड process is known as Weldon inversion. Weldon inversion. रघुवरन जाओ वापस पढ़ो उसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई। आइए मैं आपको बताता हूं कि उन्हें कैसे पता चला कि यहां इन्वर्जन हुआ होगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 देखें। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। क्या आप मानते हो, ध्यान से सुनना, कॉन्फ़िगरेशन वुड नेवर चेंज। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। when reaction doesn't takes place at chiral center। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना अभी। आइए जरा ध्यान से देखें। इसका मतलब यह है, जैसे ये देखो, यहां कायरल सेंटर है, ठीक है, और मुझे बताओ यहां अगर तुम कुछ कर रहे हो इस जगह पे, तो क्या इस सेंटर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? सच बताओ, क्या इस सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसकी 3-4 चीजें जैसी लगी हैं वैसी लगी होंगी, इसकी 3-4 चीजें जैसी लगी हैं वैसी लगी रहेंगी। बताओ, जल्दी बताओ। ओके मेरे भाई, इनफैक्ट यहां कुछ भी कर लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कायरल सेंटर पे मत करो। आओ, यही बात यहां लिखी है, यही बात यहां लिखी है। कॉन्फ़िगरेशन वुड नेवर चेंज when reaction doesn't takes place at chiral center and अगर वहीं हो जाए रिएक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, सारे लोग देखें, may or may not be changed। ध्यान से सुनो जी, ध्यान से सुनो। कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए आपको
अगर आप कायरल सेंटर पे रिएक्शन कराते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। आई थिंक बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। लुक एट बोर्ड। मे और मे नॉट बी। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न जो आपके सारे डाउट्स को दूर भगाएगा मेरे भाई, ये है इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, इन फॉलोइंग reaction sequence we are starting with a optically pure alcohol, with known alpha observed। आइए मेरी बात सुनिए मेरे भाई, ये क्या है प्रोसेस समझो जरा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। हमने शुरुआत की एक अल्कोहल से, ध्यान से सुनना, हमने शुरुआत की एक अल्कोहल से जिसमें आपने यहां पर फिक्स अल्कोहल है, ऑप्टिकली प्योर है और इसका रोटेशन आपको पता है। मान लेते हैं इसका रोटेशन है +θ। सारे लोग सुनो, मान लेते हैं इसका रोटेशन है +θ। सही है या नहीं? अच्छा, ये चेंज होगा ना, ठीक है। अब आइए इधर आ जाइए वापस। मेरे भाई, हमने शुरुआत की एक अल्कोहल लेकर जिसका हमें रोटेशन पता है, ये नॉन कॉन्फ़िगरेशन का हमने अल्कोहल लिया। अब सुनना, हमने इसमें क्या किया, सारे लोग सुनो, हमने इसमें क्या किया। क्या तुम्हें याद है केटायन चैप्टर जब हमने चालू किया था तो मैंने आपको बताया था, बताओ OH लिविंग ग्रुप होता है या बनाना पड़ता है? OH लिविंग ग्रुप होता है या इसे बनाना पड़ता है? सारे बोलो, OH लिविंग ग्रुप होता है या इसे बनाना पड़ता है? वेरी गुड, बनाना पड़ता है। हमारे पास एजेंट प्रोटॉन था एंड हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें। क्या तुम्हें टोसाइल याद है? टोसाइल, मेरे भाई मैंने इस पे ये डाल दिया, ये है टोसाइल क्लोराइड। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सारे लोग ध्यान से देखो। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। क्या तुम देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन अटैक करेगा सल्फर पे? क्या तुम सब देख पा रहे हो ऑक्सीजन अटैक करेगा सल्फर पे? क्या तुम देख पा रहे हो ऑक्सीजन अटैक करेगा सल्फर पे? मेरे भाई, इस रिएक्शन में O का H एंड सल्फर का Cl निकल जाएगा। लेकिन मजेदार चीज जो है वो आप समझ नहीं रहे हैं। मजेदार चीज ये है कि कायरल सेंटर पर कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। ये सारी रिएक्शन ऑक्सीजन पर हुई है, और इस प्रकार से हमने OH को OTS बना दिया। इस तरीके से हमने OH को OTS बना दिया एंड नाउ OTS इज ए लिविंग ग्रुप। सारे देखेंगे, ये स्टेप 1 है, लिविंग ग्रुप बन गया। अब हम करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन। आइए मेरे भाई, आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालिए। ये 2 डिग्री है, हमने लिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
SN2 करने देगा या नहीं? 2 डिग्री पर SN2 करने देगा? क्या हमारा यही प्रश्न है या नहीं कि हमें पता ही नहीं कि न्यूक्लियोफाइल ने OTS को किधर से हटाया? क्या आप समझ रहे हैं? हमें पता ही नहीं। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो नागिन बॉन्ड है ये वेज है या डैश है। अगर ये वेज होगा तो रिटेंशन हो गया, अगर ये डैश होगा तो इन्वर्जन प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें पता है ये वेज है, इसका हमें पता है ये वेज है। लेकिन अगर हमें किसी तरीके से इसका पता चल जाए, किसी तरीके से हमें इसका पता चल जाए, तो फिर तो मजा आ जाएगा। आइए हम कुछ टेक्निक लगा के इसे पता करते हैं। ये स्टेप 4 बहुत आराम से देखना। मेरे भाई एक और चीज बताओ, अब अगर मैं इस पर ध्यान से सुनना, इस पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, वो है मेरे भाई एसीटेट। क्या आप लोगों ने एसीटेट सुना है इससे पहले कहीं? क्या एसीटेट इससे पहले कहीं सुना है? वहीं लिविंग ग्रुप में मैंने बताया Na+O- COCH3। सारे लोग 1 मिनट ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। सही है या नहीं? Na+O- COCH3 ये हो गया। अब बताइएगा जरा कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? ये न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन यहां दोस्त होगी SN2, यहां रिएक्शन हो रही है SN2, और हमें पता ही तो नहीं है दोस्त कि ये जो चीज आई है इसने OTS को कहां से हटाया है। देखो मगर बोर्ड पर बहुत मजा आएगा। ये चीज हमने एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया है। देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल लो, यही तो हमें पता करना है। क्या हमें सारी इंक्वायरी इसी स्टेप 2 के बारे में करनी है? अगर मैं स्टेप 2 की बात कर लूं, वही स्टेप 4 में भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों SN2 हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। अब मैंने इस पे डाल दिया NaOH। सारे मुझे बताओ NaOH इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? NaOH इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? प्लीज टेल मी। अटैकिंग रीजेंट्स पढ़ा है ना आपने? अटैकिंग रीजेंट्स पढ़ा है ना आपने? NaOH क्या है बता दो। NaOH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। एंड मेरे भाई ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। यहां कई खच्चर ऐसे हैं, रघुवरन जैसे, जो कह रहे हैं वाई अटैक ऑन S। अटैकिंग रीजन्स का एक टॉपिक है, उसे जाके बार बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, जब तक आपको यह ना लगे कि आपके अंदर से खच्चरपंथी पूरी तरीके से जा चुकी। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखो, ये जाएगा यहां पर देखिए O- आएगा, और मेरे भाई आपने मोइनो इसे लॉत मार दोगे। याद है लॉत मारना? कितनी बार फ्री रेडिकल में हमने ऐसा किया। मजेदार चीज देखो, देखो क्या इस अटैक से तुम्हें एक फिर से अल्कोहल मिलेगा या नहीं? क्या तुम्हें एक फिर से अल्कोहल मिलेगा या नहीं? ये अटैक करेगा, इससे लात पड़ेगी, और जिससे लात पड़ेगी वो टूट के इधर आ जाएगा। देखो भाई साहब, मजेदार चीज है। स्टेप 3, स्टेप 3। अब अगर आपके पास बुद्धि है तो आप मानते हैं, जानते भी हैं कि स्टेप 1 में, ध्यान से देखो यहां लिखेंगे इसे, जानते भी हैं कि स्टेप 1 में कभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। नो चेंज कॉन्फ़िगरेशन, हां या ना? अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेप 3 में भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपकी रिएक्शन कायरल सेंटर पर हुई ही नहीं। आपकी रिएक्शन कायरल सेंटर पर केवल स्टेप 2 में हुई है। आपकी रिएक्शन कायरल सेंटर में केवल स्टेप 2 में हुई है।
मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या ये अल्कोहल स्ट्रक्चर में बिल्कुल इससे मिलता है या नहीं? सारे बताओ, क्या ये अल्कोहल स्ट्रक्चर में बिल्कुल इससे मिलता है या नहीं? ऊपर वाले से हाँ या ना? तो मेरे भाई अगर हम इसका ऑब्जर्व्ड रोटेशन पता कर लें लेबोरेटरी में, इसका और जब मेरे भाई पता किया गया तो इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड आया -θ, इसका आया -θ, इसका आया -θ, अल्फा ऑब्जर्व्ड का आया -θ। मेरे भाई ये +θ में अगर वेज था तो ये -θ में क्या होगा बताओ? डैश। इस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ तो ये भी क्या होगा? डैश। मेरे भाई यहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, ये वेज तो ये वेज। ओ माय गॉड, वेज से डैश। SN2 में इन्वर्जन प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अल्फा ऑब्जर्व -θ। IIT इस पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है। IIT अगर यहां +θ लिख कर दे दे, IIT अगर यहां +θ लिख कर दे दे तो मेरे भाई यहां रिटेंशन होगा, उस समय यहां रिटेंशन होगा। आप देख सकते हैं, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। आप किसी भी कंपाउंड के रोटेशन के साइन पर तभी कमेंट कर सकते हैं जब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, अदरवाइज आप कहीं कंपेयर नहीं कर पाएंगे साइन को। सक्षम सिलेबस कब तक खत्म होगा? आप बोलो, हम 10 दिन में खत्म कर दें, टेंशन मत लेना, ठीक है सक्षम भाई? जब बोलोगे तुम्हारे हिसाब से खत्म होगा मेरे भाई। हेंस प्रूव्ड, इस बात को हम यहां पर लिख भी सकते हैं। सिंस, सारे लोग देखिए, सिंस अल्फा ऑब्जर्व्ड ऑफ फाइनल अल्कोहल is obtained -θ, it means inversion takes place in step 2. Step 2 is SN2. Step 2 is SN2। चलिए, एक मेथड तो ये है। एक चीज मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ये हमने ऑप्टिकल में भी किया है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्टिकल में भी किया, ध्यान से देखें। +2 आयोडोऑक्टेन, ध्यान से सुनना, gets slowly racemized on reaction with NaI। आई पे स्टार है, आई स्टार को मैंने लिख दिया रेडियो एक्टिव आयोडीन। एक्सप्लेन वाई। मेरे भाई आइए, ये रेसमाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, ये एक रेसमाइजेशन का एग्जाम्पल है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के ही मजा आ जाता है कई बार। हमारे पास है 2 आयोडोऑक्टेन, लेट्स हैव आयोडीन हेयर, CH3 H6 C6 H13। ये मेरे भाई हमारे पास है t = 0 पर 100%, 100% है। और ये कह रहा है कि जब हमने इसमें डाल दिया NaI, बहुत आराम से सुनना, सारे लोग सुनो, ये 100% है। ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा, बढ़िया घुमा रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखना कैसे झटके में SN2 प्रूफ होगा इन्वर्जन के साथ। लेकिन ये कह रहा है जब इसके साथ डाला गया
इसके साथ डाला गया तो रेशमाइज्ड हो रहा है। रेशमाइज्ड मतलब क्या हो रहा है? रोटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और जाकर जीरो हो रहा है, नेट जीरो हो रहा है, नेट। ओ माय गॉड, क्या तुम मानते हो इसके रोटेशन को कौन कैंसिल कर सकता है और जीरो ला सकता है? चलो जल्दी बोलो, इसके रोटेशन को कौन कैंसिल कर सकता है और जीरो ला सकता है? जल्दी बताइए, इसके रोटेशन को कैंसिल करते हुए कौन जीरो तक ला सकता है? सारे बोलो भैया, बोलना तो पड़ेगा, मुंह से बोलो। यस अविरल, वेल डन। ऋतुराज वेल डन, रुचित वेल डन, विनय वेल डन, अविरल वेल डन, वेरी गुड। लक्ष्य मेरे भाई, ये तभी मुमकिन है जब यहां इन्वर्जन हुआ हो, जब यहां इन्वर्जन हुआ हो। देखो सारे बोर्ड पर ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये है 100%, ये है 0%, एंड ये आया टी इक्वल टू टी। टी इक्वल टू टी पर अगर मैं बात करूं तो क्या ये 100 माइनस एक्स प्रतिशत, ये एक्स प्रतिशत। मुझे सच बताओ, क्या इस टाइम पर डी वाला, आई मीन प्लस वाला, प्लस वाला कितना है? 100 माइनस एक्स परसेंट। माइनस वाला कितना है? एक्स परसेंट। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 100 माइनस 2x%। रेसिमाइज्ड पार्ट कितना है? रेसिमाइज्ड पार्ट है 2x%। रेसिमाइज्ड पार्ट कितना है? 2x%। आया भैया इक्विलिब्रियम पर, चलो चलो इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा? 50 एंड 50। एंड क्या इक्विलिब्रियम पर आप मानते हैं कि इक्विलिब्रियम 1 है एंड अल्फा ऑब्जर्व 0 है? तो क्वेश्चन में ही दिया है। खैर मेरे भाई, इसका एक्सप्लेनेशन साफ साफ यही है जो तुम लोगों ने बोला कि स्लो रेसिमाइजेशन is possible when mirror image compound of reactant is also present in mixture, which would certainly obtained by inversion during SN2 mechanism। मेरे भाई साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। एक छोटी सी बात पूछूं मैं आपसे, छोटी सी बात है, बहुत नन्ही मुन्नी सी बात है। अगर कोई आपसे पूछ ले इस प्रोसेस में कि रेट ऑफ जो है रेशमाइजेशन एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेशियो क्या है? 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भाई साहब। रेट ऑफ रेशमाइजेशन एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेशियो क्या है? बताओ, जल्दी बताओ। जवाब दो, जवाब। वेल डन वंस।
वेल डन वंस। नैतिक 0। आइए जरा ध्यान से देखिए, क्या किसी t इक्वल टू टी पर x ही तो सब्स्टिट्यूट हुआ है? 100 में से x ही तो सब्स्टिट्यूट हुआ है। t इक्वल टू टी पर 100 में से x ही तो सब्स्टिट्यूट हुआ है। एंड रेशमाइज्ड कितना हुआ है? रेशमाइज्ड कितना हुआ? 2 कौड़ी का क्वेश्चन, इसमें भी गधेपंथी पर आ गए तुम लोग। जब x सब्स्टिट्यूट होगा तो मिक्सचर में x माइनस भी आ जाएगा और प्लस का बचेगा 100 माइनस x। लेकिन x इसके भी x को रेशमाइज्ड कर देगा, नलीफाई करेगा। तो ये 2 कौड़ी की चीज जो तुमने सफलतापूर्वक गलत की है, तुमने सफलतापूर्वक गलत की है, कोई इसमें संशय नहीं था, आपने खटाक से गलत कर दिया। तो टैलेंटेड तो हो आप लोग, ऐसी बात नहीं। आप देख लो ना, जब x निकल के इधर आया तो सब्स्टिट्यूशन का रेट तो x ही निकला ना, यूनिट टाइम में x निकला, और इस समय माइनस जो x था वो इसके x अपना माइनस में घुमाएगा तो उसका x जो प्लस में घुमाऊंगा और नलीफाई होगा 2x हो जाएगा। बधाई हो, इसी के साथ हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 को भी सीख लिया है। इन्वर्जन SN1 में सीख लिया पार्शियल रेशमाइजेशन, और अब तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन जो तुम अपने घर से करके आओगे। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange following in decreasing order of rate of SN mechanism। SN mechanism। चलिए भाई, क्वेश्चन जो है वो है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH3, Cl, CH3CCl, CH3CH3। इसमें SN2 का रेट निकालना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें SN1 का रेट निकालना है। थर्ड, CH3 CH2Cl, CH3 OCH2Cl, इसमें SN2 का रेट निकालना है। और इसी में किसका रेट निकालना है? SN1 का रेट निकालना है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करें। बताइए, फिफ्थ सारे लोग बताओ, SN2 का रेट बताओ, और 6 में SN1। फिफ्थ सारे बताओ, अभी के अभी SN2 का रेट कंपेयर करो। फिफ्थ में सप्तांशु, रेशमाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज रेशमाइजेशन? वेल डन अथर्व, ऋतुराज, अनुज, कैलाश, विनय। कहनी तुम बेवकूफ हो, 1 नंबर के बेवकूफ। सुन रहे हो? नदीस, वेल डन।
दीपक तुम खच्चर हो। खैर ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, कुछ नया बताऊं आपको तो समझ अच्छी बात है। वेल्डन मयंक, देवाज्ञा वेल्डन, दिव्यांश वेल्डन, सृष्टि वेल्डन, आर्यन वेल्डन, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिफ्थ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। I think it's quite easy. In this case, even we can think in terms of degree. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके एंटी बॉन्डिंग पे अप्रोच करना आसान होगा, उसके एंटी बॉन्डिंग पे अप्रोच करना आसान नहीं होगा। तो आंसर इज 3 to 1। हाँ या ना? हाँ या ना? एंड अगर मैं SN1 की बात करूं तो, अगर मैं SN1 की बात करूं तो, अगर मैं SN1 की बात करूं तो, अगर मैं SN1 की बात करूं तो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें SN1 में क्या होता था, SN1 में क्या होता था, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगी, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगी, यह एकदम देसी तरीके से सोचते हैं, केटायन स्टेबिलिटी। यहां क्या केटायन बनेगा भाई, यहां देख रहे हो? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कुछ मजेदार बताऊंगा। सबसे स्टेबल केटायन हमें दिख गया, ये आंसर आ गया 1 2 3। बहुत आराम से देखना। रियल फंडा जानना चाहते हो? रियल फंडा, रियल फंडा सुनो क्या है। ये क्वेश्चन हलवा होंगे, हलवा, अगर इनकी डिग्री ही अलग है, अगर इनकी डिग्री ही अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी कर सकता है, अगर एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, आप सोनू, वही बात मैं भी बोल रहा हूं, अगर आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसमें डिग्री का डिफरेंस है तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। सच बता रहा हूं कसम से, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। लेकिन 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 अगर 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 डिग्री सेम है तो मौजा आएगा, और उस मौजे के लिए तैयार हो जाइए। आप नहीं तैयार होंगे तो आपके लिए जूता भी आएगा। आइए ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां बता रहा हूं। इफ सबस्ट्रेट डिग्री सेम, अगर हैलाइड की डिग्री सेम है, अगर हैलाइड की डिग्री सेम है, इस सबस्ट्रेट डिग्री सेम, ध्यान से सुने, अगर सबस्ट्रेट की डिग्री बिल्कुल सेम है तो SN2 के लिए आपको ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा था। और SN1 के लिए आपको यह देखना था ईज ऑफ डिसोसिएशन, ईज ऑफ डिसोसिएशन की बॉन्ड आसानी से कहां टूट रही थी, बॉन्ड आसानी से कहां टूट रही थी, बस ये देखना था हमें। तैयार हैं आप? ये क्वेश्चन लो, लोजी लो, लोजी लो, ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। ये डबल, पहले तो मुझे बता दो दोस्तों, SN2, रेट ऑफ SN2 सबको करना है। पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन। पेन चलाओ का मतलब ये नहीं कि आप 2 पेन लेकर डांडिया खेल रहे,
पेन चलाओ मतलब पेन चलाओ, चलाओ जी चलाओ, जल्दी से चलाओ। जल्दी बताइए। आंसर आ रहा है लोगों का। मैंने इस क्वेश्चन का सलूशन ऊपर ही लिख दिया है, इसके ऊपर ही लिख दिया भाई, इसके ऊपर ही लिख दिया है, लिख दिया है या नहीं? वेल्डन श्रुति सृष्टि आर्यन अजीरुल आयुष अनुज, अरे बक अनुज गधा है तू, दिव्यांशु वेल्डन नैतिक ऋतुराज वेल्डन सप्तांशु, भाई क्या बात है, नील निशांत मैं बढ़िया हूं। आइए आइए आइए, लिखा है भाई कि डिग्री अगर सेम है तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इफ सबस्ट्रेट डिग्री सेम, SN2 में चेक करो TS स्टेबिलिटी। मेरे भाई आइए मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट से मिलवाता हूं। मिल लो, मिल लो बेटा मिल लो, मैं यहां एरो बना रहा हूं, मिल लो आप, मिल लो, बाद में ना कहना मिल नहीं पाए, है मौका हम पूरा देंगे आपको। आज नहीं मिले तो कब मिलोगे, आज नहीं मिले तो कब मिलोगे। आइए जरा मेरे भाई, इस कार्बन पर 2 H भी हैं, तो ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट, ये कार्बन, इसमें यहां H है, यहां H है 2 H और एक इथाइल है, एक इथाइल है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से आ रहा होगा कोई न्यूक्लियोफाइल, नीचे से भाग रहा है Cl, सही बात है या नहीं? ये है ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने आपको कहा था बनाना, और आप डैश पंक्ति के चक्कर में बनाई है नहीं, और अभी आंसर गलत आंसर लेकर घूम रहे हो दोस्त। देख रहे हो, जीवन आसान है इसका मतलब ये नहीं। देखो सारे बच्चे देखो, क्या तुम ये बना सकते थे? हाँ या ना? कहां लगा था Cl यार, यहीं तो लगा था। क्लियर है? ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट का। आइए जरा मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का बना के दिखाता हूं, मजा आएगा, आप देख रहे हैं अगर तो बहुत मजा आएगा सच्ची में। ये देखिए, इसका जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना भाई, तो क्या इसके ट्रांजिशन स्टेट में यहां डबल बॉन्ड है या नहीं? CH2 डबल बॉन्ड है या नहीं, बस इतना बताओ। यहां डबल बॉन्ड है, देख लो।
एंड डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस कर लेगा या नहीं इससे? ये देखिए, इससे रेजोनेंस कर लेगा और अपने माइनस आई एंड माइनस एम, इंड्यूस्ड माइनस एम इफेक्ट से ये इस ट्रांजिशन स्टेट को बहुत स्टेबलाइज करेगा। जबकि यहां इथाइल प्लस आई लगा के ट्रांजिशन स्टेट की बैंड बजा रहा है, जबकि यहां विनाइल ग्रुप माइनस आई से भी खींचेगा, इंड्यूस्ड माइनस एम से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इसने भाई साहब भोकाल मचा रखा है। देखो जरा, भोकाल देखना है, आओ चलो दिखाते हैं तुम्हें। थर्ड में चलिए, थर्ड में चलिए। रे क्या कमाल चीज है यहां। इससे ज्यादा करेगा क्या कोई माइनस एम? बताओ भैया, इससे ज्यादा करेगा क्या कोई माइनस एम? है किसी के माइनस एम में इतना दम? है किसी के माइनस एम में इतना दम? बताओ जरा। एल्डिहाइड ज्यादा माइनस एम करेगा। यहां ऑक्सीजन है, बस देख लो, यहां ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड का माइनस एम जबरदस्त होता है, एल्डिहाइड का माइनस एम जबरदस्त होता है। तो ये है मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। आईआईटी जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो जवाब आया है 3, 2, 1, 3, 2, 1। सही बात है या नहीं? अब मेरे भाई, अगर आप 8वें का सही जवाब दे देना तो मैं मान जाऊंगा कि आप मनुष्य वर्ग से संबंध रखते हैं। 8वें का सही जवाब दे दो। माइनस एम क्या है दिव्यांशु? माइनस एम मतलब माइनस आर। अगर आपका सेकंड वाला सही हो गया तो मैं आपको इंसान मान लूंगा। बताओ बताओ बताओ। ओहो, क्या बात है, सबका गलत है अभी तक। वेल डन अरविंद, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। किसी का जवाब सही नहीं है भाई साहब। आइए, तुम लोग इतने खच्चर हो, तुम लोग इतने खच्चर हो। एक आंसर शायद सही था। जानवी, वेल्डन जानवी, जानवी वेल्डन, सप्तांशु वेल्डन। आओ स्टॉप राइटिंग, नालायक। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके सारे वो ट्रिपलेट बना के बता रहे हो ना तुम लोग, हैं? छोड़ो इधर, तुम लोग इतने कचरा हो। ये है 3, 2, 1, ये है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। और तुमने अगर इसके बिहाफ पर लगा दिया होता 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 तो तुम महाखच्चर प्रूफ हो जाते। और जिन्होंने लगाया वो प्रूफ हुए भी हैं, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि SN2 का क्राइटेरिया अलग है, SN1 का क्राइटेरिया अलग है। मेरे भाई आइए, ये बात सही है कि कई लोग कह रहे हैं 1 डिग्री SN1 पसंद नहीं करता। बात में आपके है दम, लेकिन मैं कुछ पूछूं आपसे, अगर कोई 1 डिग्री जल्दी डिसोसिएशन कर लेगा तो SN1 तो हो जाना चाहिए। 1 डिग्री अगर कोई जल्दी डिसोसिएशन कर दे, मेरे भाई बहुत आराम से और ध्यान से और तमीज से सोचो। मेरे भाई, यहां पर आपको कैटायन ही तो बनाना होता था।
क्या आप देखते हैं कार्बोनाइल कार्बन पर ऑलरेडी प्लस है, तो बगल में प्लस लाना बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात। इससे गंदा आपने कुछ सोचा नहीं होगा कि एक कार्बोनाइल के बगल में प्लस बनाए। भाई साहब बचो इससे, बचो बचो बचो, बहुत बुरा केटायन आएगा। प्लस के बगल में प्लस, ना ना ना, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, मैं तो हटा दूंगा। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। यहां अगर हम चलें तो क्या पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग में लात मारकर इसे कहेगी चल निकल। क्या तुम्हें SN1 डैश जैसा कुछ याद आया? क्या तुम्हें SN1 डैश जैसा कुछ याद आया? क्या तुम मानते हो कि यहां डिसोसिएशन रिलेटिवली अच्छा हुआ है? क्या तुम मानते हो यहां डिसोसिएशन रिलेटिवली अच्छा हुआ है? जबकि यहां कोई खास वजह नहीं है डिसोसिएशन की। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सबके भेजे में जाना चाहिए था 213 213 213 इज राइट चॉइस। समझ रहे हैं या नहीं? आप स्टेबिलिटी ऑफ केटायन या ईज ऑफ डिसोसिएशन किसी से भी जवाब दे सकते हैं, किसी से भी जवाब दे सकते हो। एंड ये सोचना बहुत बेवकूफी वाली बात है कि SN2 का उल्टा SN1 या SN1 का उल्टा SN2, ऐसा कदापि नहीं होता। ना ना ना। क्या आप देख रहे हैं 2 greater than 1 दोनों में है? अगर मैं दो ही कंपाउंड दूं तो क्या SN1 SN2 का ऑर्डर सेम आ जाएगा या नहीं? क्या SN1 SN2 का ऑर्डर सेम आ जाएगा या नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर लेकर जाना, वहां करना। 9th CH2X ये X। 10th यही SN2 करना है और यही SN1 करना है। 11th ये X है, ये NO2 है, ये CH2X है और ये आपका ये MEO है। यही 12 है। इसमें SN1 निकालिएगा, इसमें SN2 करिए। ठीक है, करते रहिए। 13th दे रहे हैं, ये Cl लीजिए, ये Cl लीजिए, ये Cl लीजिए, SN2 करिए। मेरे भाई हर ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन भी लिखना। ये SN1 करिए। 15th करें। चलिए मुझे बताइए, CH3Cl एंड CD3Cl, SN2, 16th Cl, H3C, H3C, Cl, D3C, D3C, Cl, SN1। एक और क्वेश्चन लो, अच्छा लगेगा आपको। इस क्वेश्चन को करके अच्छा लगेगा। यहां SN2 का ऑर्डर निकालना। मेरे भाई कुछ अच्छी चीजें बताऊं जो सुन के मजा सा आ जाएगा। नोट, एराइल हैलाइड। डू यू नो एराइल?
एराइल हैलाइड होता है एरोमेटिक पर X, विनाइल हैलाइड होता है डबल बॉन्ड पर X, एंड एक होता है ब्रिजेड हैलाइड, ब्रिजहेड हैलाइड। सारे लोग मुझे बताओ ब्रिजहेड हैलाइड के बारे में, ब्रिजहेड हैलाइड के बारे में बताओ। बताओ इसे SN1 करना चाहिए या SN2? बताओ, सारे बताओ। पहले केवल ब्रिजहेड के बारे में बताना है, ब्रिजहेड हैलाइड के बारे में बताओ। बताइए जरा, ब्रिजहेड हैलाइड जो है इसे SN1 करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से या SN2? इसे तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? जवाब दो, जवाब दो, जवाब। ब्रिजहेड हैलाइड क्या करेगा? ओके ओके, क्या करेगा जी? बोलते नहीं हो यार, तुम लोग इतने खच्चर हो कि 3 डिग्री हैलाइड पे SN2 चिल्ला रहे हो, 3 डिग्री हैलाइड पर SN2 चिल्ला रहे हो। होना चुनिंदा क्वालिटी के। वेल्डन प्रवीण, मेरे भाई, और SN1 ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरे भाई ब्रिजहेड पर डबल बॉन्ड नारियल होता है। एंड जानकर अच्छा लगेगा, ये वही कैटेगरी है जो कुछ नहीं कर पाती। ध्यान से सुने, फॉलोइंग हैलाइड्स नाइदर शो SN1 नॉर SN2। रीजन आपके सामने। एक और मजेदार बात बताऊंगा, एक और मजेदार बात जो तुम्हारे फंडे को एकदम दुरुस्त कर देगा। मेरे भाई ये देखो, ये है CH2Cl। डिग्री बताओ इसकी, 1 हुई या नहीं? 1 डिग्री हुई या नहीं? सारे बोलो। मजा ना आ जाए तो भाई साहब दोबारा सुन लेना, मजा ना आए तो दोबारा सुन लेना। मुझे बताओ ये 1 डिग्री का है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक केस बता सकते हो? कैन यू टेल मी एनी स्पेसिफिक केस जिसमें ऐसा हो? जिसमें ऐसा हो बोल दो तुम जरा, कोई केस ऐसा हो तो। मैं कह रहा हूं SN2 ना हो और SN1 हो। मेरे भाई तुम लोग खच्चर हो, 1 नंबर के खच्चर हो, बुद्धि नहीं लगा रहे हो। SN2 ना हो, SN2 को रोकने के लिए क्या चाहिए? अबे स्ट्रक्चर की बात चल रही है, एकदम बेवकूफ हो क्या यार तुम लोग? इसमें बताओ ना, ये सब स्ट्रक्चर की बात चल रही है, स्ट्रक्चर की बात चल रही है। एक कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। ये भगवान, SN2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में होने लगेगा, SN2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में होने लगेगा। यस, तने वेल्डन, तने एक ही बोला। मोहित, वेल्डन मोहित, वेल्डन मोहित। अतल से पैदल SN2 ना हो, इसके लिए तुम्हें हिंड्रेंस देना पड़ेगा, हिंड्रेंस देना पड़ेगा, हिंड्रेंस। बोड़ा ग्रुप लगाना पड़ेगा, बोड़ा ग्रुप। बोड़ा ग्रुप जानते हैं आप? क्या आपको बोड़ा ग्रुप पता है? जो आने ना दे न्यूक्लियोफाइल को, जो आने ना दे न्यूक्लियोफाइल को। हिंड्रेंस क्रिएट करना पड़ेगा जनाब, हिंड्रेंस।
बिना हिंड्रेंस कुछ नहीं होता आजकल, बिना हिंड्रेंस कुछ नहीं होता आजकल। देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल की आत्मा कांप जाएगी कि हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये है नियो पेंटाइल हैलाइड, ये नियो पेंटाइल हैलाइड। आपको जानकर अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सटेंट ऑफ हाई एक्सटेंट ऑफ हिंड्रेंस SN2 इसमें नहीं हो पाता। इसमें एकमात्र पॉसिबिलिटी है SN1। अब आप कहोगे SN1 1 डिग्री में क्यों, वाई? कि एस का कैटायन का अल्फा H भी 0 है, कैटायन का अल्फा H भी 0 है। मेरे भाई रियल फंडा याद है तुम्हें SN1 का भी? SN1 का रियल फंडा था ईज ऑफ डिसोसिएशन, ईज ऑफ डिसोसिएशन। इतना बड़ा ग्रुप Cl को बोल सकता है चल निकल, हाँ या ना? तो यहां डिसोसिएशन के चांसेस हैं, इसलिए SN1 होता है, इसलिए SN1 होता है। यस कुछ यू आर राइट। मेरे भाई एक और बात है, अच्छी बुक्स ये लिखती हैं कि होगा तो SN1, लेकिन स्लो होता है, स्लो। मतलब कई बुक्स लिखती हैं SN1 विद SN2 टाइम। SN1 विद SN2 टाइम का मतलब जानते हो? SN1 विद SN2 टाइम, SN2 स्लो होता था तो SN2 में समय ज्यादा लगता था, तो यहां पर SN1 हो तो रही है लेकिन टाइम SN2 वाला लग रहा है। मेरे भाई आपको पता है, तुम खच्चर हो इसलिए मैं फिर भी बता दे रहा हूं, क्या यहां ये रेजोनेंस से डबल कैरेक्टर लेकर बैठा है या नहीं? क्या यहां पर हेलोजन डबल कैरेक्टर लेकर बैठा है या नहीं? यानी कि वो CX दिखने वाली बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप समझ गए वो हटेगा ही नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं मान रहा हूं कि आप इसे जरूर अच्छी तरीके से समझेंगे, करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। अगली क्लास से क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो अगली 4 क्लास के बाद, 4 या 5 क्लास के बाद हम आ जाएंगे रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड में आ जाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।